दिल्ली में हजारों लोग रात को खुले आसमान के नीचे सोते हैं, कभी ठिठुरती हुई सर्दी में, कभी गर्मी में। मच्छर काटते हैं, ठंड लगती है। ऐसे लोगों की मदद करना दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है। दिल्ली सरकार ने टीम्स बनाई हैं। हमारे ड्यूसिप के तहत ये टीम सड़कों पर जाती हैं, रात को देखती हैं कि दिल्ली की सड़कों पर अगर कोई व्यक्ति रात को खुले आसमान के नीचे सो रहा है तो उससे रिक्वेस्ट करती हैं, उसको नाइट शेल्टर में लेके आती हैं। खुले आसमान में फुटपाथ के किनारे सोने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि ये लोग हमारे साथ नाइट शेल्टर्स में रहें। यहाँ इनकी जिंदगी को सम्मान भी मिलता है, आपस में एक दूसरे का साथ भी मिलता है और सुविधाएं भी मिलती हैं। दिल्ली सरकार ने जो लोग सड़कों पर रहते हैं, जिनके घर नहीं है, उनके रहने के लिए पूरी दिल्ली के अंदर बहुत सारे रैन बसेरे बनाए हैं और उनके अंदर सारी सुविधाएं देने की हमने कोशिश की है। अच्छे टॉयलेट्स बनाए हैं। दिल्ली सरकार 10 रैन बसेरों के अंदर हम स्किल्स, उनको अलग अलग स्किल्स सिखाने के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि वो कई चीजों में ट्रेंड हो सके और नए लोगों को सिखाया जाएगा भी आप उसको सीख के काम कर सकें, सोसाइटी के काम आ सके। दिल्ली सरकार ने एक रैन बसेरा ऐप बनाया है। आप अपने मोबाइल पर रैन बसेरा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उस ऐप के अंदर अगर सड़क पर आपको कोई भी आदमी ऐसा नजर आता है जिसको आप लगता है कि हेल्प करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ उसकी फोटो खींच के अपलोड कर दीजिएगा। हमारे लोग आएंगे, हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं, उसको लेकर समझाने की कोशिश करेंगे और उनको रैन बसेरे तक लेकर जाएंगे। चाचा कैसे सो रहे हो पटरी पे? उठाओ, रैन बसेरे बने हुए, इसमें सोया करो। सबको सारी सुविधाएं मिल, पटरी पे सोते हो या ठंड में यहाँ बीमार पड़ जाओगे, पटरी पे लेटे हो, हवा चल रही है। मैं रात को फुटपाथ पे रहता हूँ, तो ये गाड़ी लाए थे, तो ये इन्होंने उठाया मेरे को और ये मेरे को अपने साथ यहाँ लेकर आए हैं। सुख सुविधा सही है, हर चीज का यहाँ फायदा है। गरीब लोगों को, फुटपाथ पे सोने वालों के लिए ये बहुत अच्छी चीज बना रखी है। यहाँ गद्दा दे रखा है, कंबल दे रखे हैं, तकिया दे रखा है, बेड दे रखा है, एक संदूक दे रखा है, उसमें सामान रखो। बिस्तर पे बैठे बैठे वो खाना खिलाते हैं। जहाँ मुझे इसने रात को ठंडी के लिए कंबल दिया, गद्दा दिया, तो मुझे आराम मिला। तो सुबह होने पर जब डॉक्टर आए तो उसने मुझे बहुत तमीज से बात की, तो मुझे दवाइयाँ सुविधा की और नहाने के लिए साबुन, कपड़े सब कुछ दिया। मेरा पुराना कपड़ा था, बिल्कुल मैला था, मुझे नया दे दिया। अब जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अपने हो। बिजली, पानी, टॉयलेट, साफ सफाई, दरी, ब्लैंकेट, ये सब सुविधाएं हम अच्छे से मुहैया कराते हैं। बिल्कुल साफ सुथरे ब्लैंकेट, दरी, सफाई का ध्यान रखा जाएगा। टॉयलेट सफिशिएंट नंबर में हमने प्रोवाइड किए गए हैं। इसी तरह से हमने पानी की व्यवस्था दिल्ली जल बोर्ड के साथ मिलकर की है कि सारे के सारे नाइट शेल्टर्स में पानी अवेलेबल हो। दिल्ली गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि जो गरीब लोग हैं उनको हर तरीके से सुख सुविधा प्रोवाइड की जाए। हम जी फुटपाथ पे सोते थे सर, हमें बहुत परेशानी होती थी। सरकार ने हम लोगों के लिए ये रैन बसेरे बनाए और हमें अब ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं। जब यहाँ पे लोग आते हैं, काफी गंदे कपड़े काफी वैसे आते हैं, इनको नहाना धोने में भी इनको काफी सहायता करते हैं कि जाओ आप नहाओ, डेली कपड़े धो, जो पहनो, साफ सफाई करो, जाओ। काफी इनको फर्क आता है, इन पे काफी अच्छा लगते हुए कुछ दिन में। एक सेंटर हमने यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए इस साल स्टार्ट किया है। उनके लिए हमने यहाँ पे लॉकर्स वगैरह की भी व्यवस्था की है। तो पहले शेल्टर्स में जनरली लोग आना नहीं चाहते थे कि साफ सफाई नहीं है, या कुछ लोग कहते थे कि हम अंदर आते हैं, हमें आने नहीं दिया था। लेकिन पिछले 2014 से जब से हम लोगों ने इस शेल्टर को लिया है, ये पूरा क्लस्टर हमारे पास है, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है और गवर्नमेंट भी काफी काम कर रही है इनके लिए। नाइट शेल्टर्स के बीच में 3 जगह मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना की गई है, जो नाइट शेल्टर में रहने वाले बेघरों का मुफ्त इलाज करेंगे। 200 से 250 टेस्ट उसमें फ्री किए जाएंगे, फ्री दवाइयां दी जाएंगी, डॉक्टर वहां अवेलेबल रहेगा। गवर्नमेंट ने और एनजीओज ने अपनी रेस्क्यू वैन्स और एम्बुलेंस भी यहाँ पे लगाई हुई है। अगर किसी की ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। बच्चों के लिए हम यहाँ पे क्लास
करवाते हैं, प्लस सारे बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा चुके हैं। जो सारे बच्चे सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं, वहाँ से जब आते हैं तो ट्यूशन क्लास के माध्यम से हम इनको सारे बच्चों को एक्टिविटियाँ पढ़ाते हैं, एक्टिविटी कराते हैं। जब से यहाँ पे आए हम चैन से सो भी पा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज की सुविधा हमें मिल रही है। खाना पीना, हवा बिहार से बचना, बीमारियों से बचना, बच्चों को साफ सुथरा रखना, सब कुछ की सुविधा हो रही है यहाँ पे। हमें अच्छी सुविधा देने के लिए दिल्ली सरकार के धन्यवाद। यहाँ पे शायद सफाई इतनी अच्छी है, टॉयलेट भी बहुत बढ़िया रहता है और हैंडीकैपों का भी टॉयलेट अलग बनाया गया है यहाँ पे। हम यहाँ पे बहुत खुश हैं और हमको कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे से भी ज्यादा लोग यहाँ पे बेचारे बुजुर्ग लोग भी हैं, बेचारे उन लोग भी यहाँ पे खुश हैं, जिनके लिए और सरकार ने हमको लिए इतनी मदद करी, हम उसके लिए बहुत आभारी और बहुत धन्यवाद करते हैं।